हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं इस साल की परिवर्तनी एकादशी की तारीख को लेकर सबसे बड़ा भ्रम फैल चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 3 सितंबर को है, तो कुछ कह रहे हैं ये 4 सितंबर को है, लेकिन सही तिथि क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर आपने गलत दिन व्रत रखा तो पूजा का फल अधूरा रह सकता है और भगवान विष्णु की कृपा भी नहीं मिलेगी। यही नहीं तो आप इस वीडियो में जानेंगे 2025 में परिवर्तनी एकादशी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पारण का सही समय। पारण किस चीज से करें, एकादशी व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, दशमी से लेकर द्वादशी तक के नियम क्या हैं जिन्हें नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा एकादशी व्रत का पुण्य फल आपको नहीं मिलता। और गर्भवती महिलाएं व्रत कैसे करें, पीरियड्स के दौरान व्रत रखना सही है या नहीं, और अगर घर में सूतक लग जाए तो क्या करना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी जानकारी छूट गई तो हो सकता है आपका व्रत अधूरा रह जाए। अब आपसे एक सवाल है, अगर आपको सच में लगता है कि भगवान विष्णु की कृपा आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा, क्योंकि जिन लोगों ने भगवान का नाम लिया है उनमें से 90% को 11 दिनों में शुभ समाचार मिला है, क्योंकि यह परिवर्तनी एकादशी बहुत ही शुभ संयोग में आई है। इसलिए कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिख दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके परिवार और दोस्तों को भी सही तारीख पता होनी चाहिए तो अभी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि एक गलत जानकारी से पूजा का फल बेअसर हो सकता है। तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको ऐसी सही और पूरी जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, एकादशी को व्रत राज माना जाता है, व्रतों का राजा कहा जाता है। अगर यदि कोई व्रत है जो कि शास्त्रों में वर्णित है और कहा गया है कि जीते जी तो छोड़िए, मृत्यु के बाद भी इस व्रत का इतना प्रताप है कि यह व्यक्ति को नरक योनि से मुक्ति दिला देता है, इतना बड़ा है एकादशी व्रत। तो अब हमें अगर कुछ पूंजी बटोरनी है तो वो है एकादशी व्रत करना। व्रत नहीं कर पाते हैं तो नियम और उपाय तो आप लोगों को करना ही करना है, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि संपूर्ण व्रतों में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है। इस कारण एकादशी के व्रत की महिमा और ज्यादा हो जाती है और प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन एकादशी व्रत धारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इससे इस एकादशी को 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को यह तिथि अति प्रिय है, सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है तथा भगवान विष्णु के धाम को प्रदान करने वाली है। ऐसे ही भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। मान्यता है वामन अवतार भगवान विष्णु के दशावतार में से 5वें और त्रेता युग के पहले अवतार थे, और साथ ही भगवान विष्णु के ऐसे पहले अवतार थे जो कि मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। इसे भारत के कई क्षेत्रों में पार्श्व एकादशी के रूप में भी जाना जाता है और इस एकादशी पर श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आती है। श्री कृष्ण जन्म के 18वें दिन माता यशोदा ने उनका जल पूजन अर्थात घाट पूजन किया था। इसी दिन को ढोल 11 के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि चौमास चतुर्मास यानी कि आषाढ़, श्रावण और भादो और आश्विन के महीने में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, तभी कोई भी शुभ कार्य इन महीनों में करने की मनाही होती है। और भगवान विष्णु सोए रहते हैं और वो देव उठनी एकादशी के दिन उठते हैं। लेकिन चौमास में एक समय ऐसा भी आता है जब श्री हरि सोते ही अपने करवट बदलते हैं, और यह समय होता है भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का। भगवान विष्णु के इसी परिवर्तन के कारण इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं दशमी से लेकर द्वादशी तक के नियम। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना अनिवार्य रूप से चाहिए। दशमी के एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहर की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए।
पद्म पुराण के उत्तराखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन भगवान, एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करना चाहिए। माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेव नहीं करवाएं। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करें। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद कथा सुनाने वाले को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारणा आपको करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या फिर व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा, फल इत्यादि दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन चावल और आटे को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अपच्छण, भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए। और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल को जीभ के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक बिच्छू का अपमान किया था, जिसके कारण माँ दुर्गा नाराज हो गई और माँ दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इस कारण एकादशी के दिन अन्न, चावल और जौ होगा और उस दिन एकादशी तिथि की, इसलिए चावल को जीव माना गया है। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर में परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें, सभी नियमों का पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारण करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फिर फलाहारी वस्तु से व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर हैं और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का सभी विधि विधान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मासिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माता बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं, तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का पालन भी करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती हैं, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करें। किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिए। प्रभु तो कृपा निधान है, दयालु है, आपको क्षमा प्रदान अवश्य ही करेंगे। आइए अब जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि और फिर उसके बाद जानेंगे एकादशी कब है, पारण कब करें, सभी शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या फिर घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रती को व्रत के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं एकादशी का व्रत धारण करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ उनका जल से अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु को इस दिन विशेष प्रकार से गौ दूध अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। साथ ही भगवान शिव, भगवान शालिग्राम को भी गौ दूध चढ़ाना चाहिए।
इसके बाद फिर गंगा जल से स्नान करा के भगवान को वस्त्र अर्पित करें या गोपवीत अर्पित करें। भगवान विष्णु को काले तिल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। भगवान विष्णु को भगवान शालिग्राम जी को अक्षत ना चढ़ाएं, अक्षत की जगह उन्हें काले तिल अर्पित करें। भगवान शिव जी को आप अक्षत अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद चंदन पुष्प भगवान को अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं। उनके अनेक प्रकार का निवेद, ऋतुफल आदि इस मौसम में जो भी प्राप्त हो भगवान को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी कराएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर एकादशी व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु के श्लोक का पाठ, पुरुषोत्तम पाठ आदि का पाठ श्रवण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि की सुबह उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आदि कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को दान दें और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, बिगड़े हुए काम बनते हैं तथा सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और अंत में भगवान के नाम की प्राप्ति होती है। तो आइए अब बात करते हैं परिवर्तनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण समय क्या रहेगा और इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अनुरोध करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार सुबह 3:53 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वो होगी 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को सुबह 4:22 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार को सभी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। व्रत पारण के लिए कहा गया है कि व्रत का पारणा द्वादशी तिथि में ही और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय है 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार सुबह 4:23 पर और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति हो रही है वो है 5 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार 4:09 पर। तो हरिवासर समाप्त होने का समय 4 सितंबर को सुबह 9:40 पे हरिवासर की समाप्ति होगी। इसके बाद मध्याह्न का समय होगा। तो व्रत का पारण 4 सितंबर को दोपहर 1:35 से शाम 4:07 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण कुष्मेंड पारण, कुष्मांड जो कि बहुत सी जगहों पर इसे पेठा कहते हैं या बुआ के नाम से इसे भी जानते हैं। आपके यहाँ पर इसको किस नाम से जानते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इससे आपको व्रत का पारण करना है और यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 4:30 से लेकर सुबह 5:15 तक। सूर्योदय का समय सुबह 5:39 से सूर्यास्त होगा शाम 6:15 पर। राहु काल का समय रहेगा सुबह 11:57 से लेकर 1:31 तक। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:52 से 6 बजे तक रहेगा और शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:40 से शाम 7:48 तक होगा। एकादशी तिथि के दिन अमृत काल का समय 6:05 से शाम 7:46 तक होगा। नक्षत्र जो कि पूर्वाषाढ़ नक्षत्र होगा रात्रि 11:08 तक। उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र होगा। योग आयुष्मान होगा शाम 4:70 तक। उसके बाद सौभाग्य योग होगा। एकादशी तिथि के दिन रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 11:08 तक रवि योग रहेगा। इस दौरान पूजन आदि के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। तो ये थी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और परिवर्तनी एकादशी की कथा का श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।